दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में, जहाँ पर जो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना चाहते हैं, उनके दिमाग में कोई इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, तो उसको लेके जो यूनिवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा संजीदा है। उसके लिए स्पेशल बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है, उनको जो पैसे चाहिए होते हैं, जो किसी भी तरह की मदद चाहिए होती है, वो सारी दी जाती है ताकि वो अपनी जो इनोवेशन है उसको साकार कर सकें। अगर कोई उनका सपना है कुछ लिखने का, कुछ करने का, कुछ बनाने का, तो उसमें यूनिवर्सिटी उनको बाकायदा एक बजट तक देती है। इस वक्त इस डिपार्टमेंट के डीन संजीत सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि उनके डिपार्टमेंट को लेकर आखिर क्या क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स हैं। वो पिछले जब से 2015 से ये डिपार्टमेंट यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ है, तब से लेकर अब तक स्टूडेंट्स ने कितने पेटेंट्स हैं वो फाइल किए हैं, कितनों को ग्रांटेड किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ये सारी बातें हम उनसे करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, सबसे पहले ये बताएं कि ये जो डिपार्टमेंट बनाया गया है, ये किस सोच को लेकर बनाया गया था? यह डिपार्टमेंट हमारी यूनिवर्सिटी का सेंट्रलाइज सेल है। यहाँ पर इसको यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं। यहाँ पे हमारी 200 प्लस फैकल्टी है जो डेडिकेटेड रिसर्च फैकल्टी है, जो रिसर्च करती है, प्रोजेक्ट्स करती है और बच्चों को मेंटर करती है। इस डिपार्टमेंट को बनाने का मेन मकसद ये था कि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई के साथ रिसर्च की तरफ जाएं, बिकॉज जब वो कंपनियों में जाते हैं तो कंपनियां उनको सिर्फ बुकिश नॉलेज से अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज भी ढूंढती हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो अपने इनोवेशन पे काम करते हैं। अगर कोई नया प्रोडक्ट उनके दिमाग में है, उसको वो डेवलप करना चाहते हैं, तो हमारे टीचर्स की मेंटरशिप के अंदर वो प्रोडक्ट्स को पहले डेवलप करते हैं, फिर उनकी पेटेंट्स फाइल करते हैं। पेटेंट फाइल करने के बाद उन प्रोडक्ट्स को अगर वो आगे लेके जाना चाहें तो एंटरप्रेन्योरशिप में ले जाते हैं। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर भी है जहाँ पे उनको फंडिंग मिलती है और वहाँ से फिर हम उनको एंजल इन्वेस्टर्स से कनेक्ट कराते हैं। तो इट्स फ्रॉम आइडिया टू स्टार्टअप, ये सारी सपोर्ट उनको यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा अगर वो रिसर्च करना चाहते हैं तो रिसर्च पेपर्स लिखने के लिए भी उनको ट्रेन किया जाता है, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट रिसर्च अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में नहीं है। बल्कि एक फॉरेन की कंट्रीज़ में ये एक कंसेप्ट है कि बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और पब्लिकेशन की तरफ लेके जाया जाता है। ये सेंटर इन चीज़ों पे स्पेसिफिक फोकस करता है। संजीत जी, अगर मैं बात करूं कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो होता है उसके मन में बलबला ज़रूर होता है कि मैं कुछ करके दिखाऊं, खास करके इंजीनियरिंग की बात करें जहाँ जो प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं जो फील्ड, तो लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि हर काम खोलने के लिए कोई मशीन भी लेनी है, खोलनी है, या उसमें से कुछ स्पेसिफिकेशन ढूंढनी है, तो भी वो एक खर्चे वाला काम होता है। तो मैं देख रहा हूँ कि आपके डिपार्टमेंट की तरफ से जितने पेटेंट्स जहाँ पे राइट किए गए हैं, तो उसके लिए क्या कुछ खास बजट दिया गया है आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से, ताकि स्टूडेंट्स का जो मनोबल है, मोटिवेशन है उनका, वो कायम रखा जा सके? सबसे पहले तो हमारे सिर्फ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के ही नहीं, हमारे बाकी मैनेजमेंट के, लिबरल आर्ट्स के वो बच्चे भी इनोवेशन करते हैं। इनोवेशन कभी भी किसी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो भी आते हैं, वो भी हमारे पास इनोवेशन करते हैं। इसके लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने कुछ खास इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे एक पेटेंट को फाइल करने से लेकर ग्रांट कराने के बीच में कम से कम 1 लाख रुपए तक का खर्चा होता है। वो 100% पैसा यूनिवर्सिटी देती है और इट्स अ फंडेड, और उसके बदले में सारा राइट जो है 100% राइट वो रिमेन स्टूडेंट के पास रहता है। वो अपने पेटेंट को कहीं भी बेच सकता है या यूटिलाइज कर सकता है। उसके अलावा हमने कम से कम 50 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट की इस सेंटर में। इस सेंटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैब है, हमारे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट एडवांस्ड लैब है, जिसके अंदर लेजर जेट, पाउडर जेट, वायर जेट, 360 डिग्री स्कैनर, सो जो भी लेटेस्ट मशीन्स हैं वो अवेलेबल है। हमारे यहाँ टेस्टिंग की सारी SEM, XRD, ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में साइंस की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, या फिर हम मैनेजमेंट की बात करें, तो वो उनके जितने सॉफ्टवेयर्स पे रिसर्च होती है, चाहे वो SPSS, CBOS, स्टैटिस्टिका, RJET, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वो सारे सॉफ्टवेयर्स यहाँ अवेलेबल होते हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि रिसर्च करने के लिए जितनी चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ने कर रखा है। तो एक बच्चे को रिसर्च या इनोवेशन या एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना पड़ता, वो सारी सपोर्ट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। हम स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कोई एक ज़ील को लेकर आए, और दूसरा वो मेंटरशिप के अंदर हार्ड वर्क करने को तैयार हो। जी जी, यहाँ पर मुझे मालूम है कि 150 के करीब कोर्सेज हैं इस वक्त जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में करवाए जा रहे हैं, और 30,000 से ज़्यादा जहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, अपनी डिग्री कर रहे हैं।
तो उनमें से कितने एक परसेंटेज है बच्चों की जो ये सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो करना चाहती है, इसमें लगी हुई है? हमारे यहाँ बहुत सारा बच्चा आता है। हम इसको अगर काउंट करने की बात करें तो हमने अभी तक 1900 पेटेंट फाइल कर चुके हैं हम। और उस 1900 पेटेंट को फाइल करने के लिए हमारे पास कम से कम 20,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई थी। हम 10% ही सिलेक्ट करते हैं, जो टॉप पेटेंट होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 20,000 एक बहुत बड़ा नंबर है। हमारे पास टोटल फाइलिंग 20,000 की हुई है। हमारे यहाँ 145 स्टार्टअप्स हैं जो काम कर रहे हैं। 145 स्टार्टअप्स के लिए कम से कम 3,000 एप्लीकेशंस हमारे पास आई थी। हमारे बच्चों ने 1,000 से ज़्यादा रिसर्च पर पेपर्स लिखे हैं। तो आप समझ सकते हैं जब आप इन पूरे नंबर को मिलाएंगे तो आपको दिखेगा कि 30 से 40% हमारा जो स्टूडेंट है वो रिसर्च की तरफ आना चाहता है, इनोवेशन की तरफ आना चाहता है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहता है, और वो हर एक डिपार्टमेंट से आता है। सर ये मैं देख रहा हूँ कि आपके बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि 1900 से ज़्यादा पेटेंट फाइल किए गए हैं, लेकिन पब्लिकेशन जिनकी हुई है वो अलग से हैं, जो ग्रांट किए गए हैं वो उससे कम है। आखिर इनमें तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या एस्पेक्ट है तीनों का? एक पेटेंट को फाइल करने से पब्लिश होने में और ग्रांट होने में 4 साल का समय लगता है। तो जब आप एक पेटेंट फाइल करते हैं उसके 18 महीने बाद वो पब्लिश होता है और फिर उसके बाद वो ग्रांट होता है। तो अप्रॉक्स 4 साल का समय उसको लग जाता है। तो इसलिए जो आपको दिख रहा है कि हमारे 1900 से ज़्यादा पेटेंट फाइल हो गए हैं, हमारे 1,000 से ज़्यादा पेटेंट ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, हमारे 100 से ज़्यादा पेटेंट ग्रांट हो चुके हैं, और हमारे 700 से ज़्यादा पेटेंट ऑलरेडी फाइनल इवैल्यूएशन में, जिसको FER कहते हैं, उसके लिए जा चुके हैं। तो ये एक प्रोसेस है 4 साल का। इसलिए जैसे मैंने बताया था कि 2015 में ये सेंटर स्टैब्लिश हुआ और 2018 से हमने पेटेंट्स की ड्राइव बच्चों के साथ बहुत तेज़ी के साथ शुरू की। तो ये पहला साल है जब हमारे पेटेंट ग्रांट होने शुरू हुए हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि हर साल 100 से लेकर 300 पेटेंट्स हमारे ग्रांट होते जाएंगे। सर मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि ये तो आप हुई बात प्रैक्टिकल की, जो पेटेंट्स की आप बात कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेशनल जर्नल्स में भी आपकी जो पब्लिकेशन है आपकी, उसकी वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में है। इसमें भी हमारे बच्चों का बहुत बड़ा रोल है। हम अंडर ग्रेजुएट रिसर्च पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमारे मास्टर्स की रिसर्च में जो MTech या MSc के बच्चे हैं उनके लिए तो उनको थीसिस के लिए पेपर लिखना ही होता है, बट हम बहुत ज़्यादा रिसर्च अंडर ग्रेजुएट के बच्चों के साथ करते हैं। हमारे डिपार्टमेंट की फैकल्टी जाकर उनकी क्लास में हम अवेयरनेस सेशन कराते हैं, हम उनके लिए 5 डे रिसर्च वर्कशॉप रखते हैं। फिर वहाँ से जो बच्चे इंटरेस्ट दिखा के हमारे पास आते हैं, हमारी फैकल्टी उनको मेंटर करती है। जैसा मैंने आपको बताया कि 1,000 से ज़्यादा अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने हमारे पेपर लिखा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और हमारे टोटल पेपर इंटरनेशनल 10,000 के करीब पहुँच चुके हैं। सर आपका जो डिपार्टमेंट है वो प्योरली इनोवेशन और इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूं कि पिछले 2015 से जब तक से ये इस्टेब्लिश हुआ है, अगर हम बड़ी अचीवमेंट्स की बात करें तो वो कौन कौन सी रही हैं, अगर गिनाने लायक मैं बात करूं आपसे? हमने बहुत कुछ किया। आप अभी देखें तो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब में हमने अभी एक ऐप लॉन्च किया पंजाब के फार्मर्स के लिए। हमने पंजाब में देखा बहुत सारी सुसाइड केमिकल फार्मिंग की वजह से हुई थी। तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ एक पिक्चर क्लिक करिए और वो आपको बता देता है आपकी क्रॉप को कौन सा डिजीज़ है, उसको कौन सी मेडिसिन चाहिए और किस क्वांटिटी में चाहिए। तो वो एक बहुत बड़ा हमने जो ब्रेक थ्रू किया था। हमारे स्टार्टअप्स में बहुत सारे ब्रेक थ्रू स्टार्टअप्स हैं, लाइक हमारा एक बाइसाइकिल है गियर टेक्नोलॉजीज़, उस बच्चे ने यूरोप तक को बाइसाइकिल एक्सपोर्ट की हुई है। हमारी एक बच्चे ने एक पेटेंट फाइल किया था, वो जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए बायोमेट्रिक है। तो आप जैसे ही बायोमेट्रिक पर अपना फिंगरप्रिंट लगाते हैं 1 सेकंड के अंदर आपकी स्कूटी स्टार्ट हो जाती है, हैंडल अनलॉक हो जाता है और साइड लॉक भी ऑफ हो जाता है और ऑन हो जाता है। और फिर जैसे ही आपने दोबारा करना, फिर आप 1 सेकंड के लिए करिए, तब पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे किक नहीं लगती स्कूटी की, तो उसको हमने बनाया है, वो हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में है। हमारे 35 से ज़्यादा जो स्टार्टअप्स हैं वो आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाएँ तो हर स्टेट में अब अलग अलग स्टेट्स में जाके सेट हो गए हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका टर्नओवर 50 लाख रुपए से ज़्यादा है। तो जब आपका बच्चा कामयाब होता है, हमारे बच्चों की सबसे बड़ी प्लेसमेंट अभी 1.7 करोड़ रुपीज़ की लगी है। वो बच्चे के पेटेंट्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने पेपर्स बहुत अच्छे लिखे। तो जिन बच्चों ने अच्छे पेपर्स पब्लिश किए हैं और पेटेंट फाइल किए हैं, वो प्लेसमेंट के एरिया में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो बच्चे अपनी कंपनीज खोलने के एरिया में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे आर्मी में चले गए और हम उम्मीद रखते हैं कि कुछ लोग हमारे बहुत आने वाले टाइम में साइंस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी आपको हमारे बच्चे दिखेंगे। तो इसको हम अपनी बहुत बड़ी कामयाबी मानते हैं। सर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डीन संजीत सिंह जी। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इनकी तरफ से कुछ रिकॉर्ड हैं जो होल्ड किए गए हैं। इनके कमरे में
ये बोर्ड लगा हुआ आप देख सकते हैं कि पब्लिकेशन इन इंटरनेशनल जर्नल्स, टोटल पब्लिकेशन 9800 से ज़्यादा है। ये वो चीज़ें हैं जो इनके स्टूडेंट्स और इनके जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर हैं, उनकी तरफ से तैयार करवाई जाती हैं आम लोगों को बताने के लिए। आगे देखते हैं आप कि स्टार्टअप्स हैं 145 के करीब हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वो कंपनीज हैं जो स्टूडेंट्स द्वारा शुरू की गई हैं, उनकी तरफ से स्टार्टअप्स लिए गए हैं। एक बहुत बड़ी संख्या है क्योंकि ये सारे खर्चे वाले काम हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से इनके लिए एक बाकायदा बजट दिया गया है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने इनोवेटिव जो आइडियाज़ हैं वो उनके साथ चलते रहें, उनको लगे रहें, अपनी लगन में लगे रहें। जो कुछ चाहिए यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड करवाया जाता है। डॉक्टर संजीत सिंह जी हैं, ये सारा कुछ यहाँ पर देखते हैं, बच्चों को आगे प्रेरित करते हैं, मोटिवेशन करते हैं। हालांकि ये फिगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इनके रिकॉर्ड में है जो पेटेंट्स फाइल किए गए हैं, जो इनकी रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर की सबसे बड़ी योग्यता कहूँगा मैं, कैपेबिलिटी कहूँगा कि 1900 से ज़्यादा इस वक्त हैं, जहाँ पर 1800 लिखे हुए हैं। पेटेंट्स पब्लिश किए गए हैं 832 और ग्रांटेड किए गए हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है सारा कुछ, वो 100 से ज़्यादा है। सो इससे पता चलता है कि जो स्टूडेंट्स को बजट दिया गया है, करोड़ों में दिया गया है, उनको कुछ भी करने से रोका नहीं जाता ताकि वो अपने जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, लोगों की को जो ज़िंदगी है उनकी, जो उनको कन्वीनियंट बनाने के लिए और उनको आसान बनाने के लिए जहाँ पर स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ सुशील गर्चा, दैनिक सवेरा, मोहाली।